व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही लोगों के पसीना आने लगता है, लेकिन शनिदेव के बारे में यह भ्रांति है कि वह हमेशा दंड ही देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और मानव मात्र को उनके पाप कर्मों का दंड देते हैं। और जिस व्यक्ति पर शनिदेव प्रसन्न हो जाए उसे सड़क से महल पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में शनिदेव के कई मंदिर हैं और उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध शनि सिंगणापुर मंदिर। भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है सिंगणापुर, और यहीं स्थित है शनिदेव का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर। और दोस्तों, इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर खुले आकाश के तले है। यहाँ मंदिर का कोई गुंबद नहीं है और मूर्ति भी पाषाण की बनी हुई ऐसी मूर्ति है जिसे तराशा नहीं गया है। खुले आकाश में धूप के तले बना यह मंदिर बिना किसी छत्र के, बिना किसी गुंबद के, यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति एक संगमरमर के चबूतरे पर स्थापित है। और दोस्तों, शनिदेव का यह मंदिर भारत के सभी मंदिरों से अलग एवं अनूठा है। इस मंदिर में स्थित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और दुनिया में शनिदेव की यह एकमात्र स्वयं भू प्रतिमा मानी जाती है। शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए इस प्रतिमा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ देश विदेश से आते हैं और शनि विग्रह का पूजन कर शनि के कुप्रभाव से बचने का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है इस मंदिर में शनिदेव के तेल अभिषेक करने पर शनि के कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, इस छोटे से गांव जिसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 हजार है में विश्व ख्याति प्राप्त यह शनि मंदिर क्यों बना, कैसे बना, इसकी भी बहुत ही रोचक कहानी है। मान्यता है कि वर्षों पहले गांव सिंगणापुर में भयंकर वर्षा हुई, भयंकर बारिश हुई और बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई, मानो प्रलय आ गया हो। धीरे धीरे गांव में हर चीज डूबने लगी, मगर एक काले रंग की शिला पानी में लगातार बह रही थी। और जब बारिश थोड़ी कम हुई तो यह शिला एक पेड़ पर जाकर अटक गई। जब मौसम कुछ सामान्य हुआ तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था जहां यह शिला पेड़ से अटकी हुई थी, और उस व्यक्ति ने वह काली शिला देखी और उस शिला में एक अद्भुत आकर्षण था। उस व्यक्ति ने इस शिला को देखा और उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इस अद्भुत शिला को बेचकर तो काफ़ी कमाई की जा सकती है। और यही सोचते सोचते उस व्यक्ति ने उस काली शिला को पेड़ से उतारा और उसके टुकड़े करने का प्रयास करने लगा। परंतु यह क्या, जैसे ही उसने उस शिला के टुकड़े करने के लिए नुकीली चीज से प्रहार किया, उस काले पत्थर से खून निकलने लगा। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गया और उस पत्थर को वहीं छोड़कर वह भाग खड़ा हुआ। गांव आकर उसने सभी गांव वालों को यह घटना बताई। तब लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने लगातार बार बार अपनी बात को दोहराया तब सभी लोग उसके साथ उस स्थान पर गए जहां वह शिला पेड़ से अटकी हुई थी और जहां उसने उस शिला को उतारा था। और जब सब लोग वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित व भयभीत हो गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। पत्थर से सचमुच खून बह रहा था जो रुक भी नहीं रहा था। तब सभी ने विचार किया कि आज तो यहाँ से चलते हैं और कल देखा जाएगा कि इस काले पत्थर का क्या किया जाए। और सभी लोग अपने अपने घरों पर वापस आ गए। और उसी रात उस गांव के एक व्यक्ति को स्वयं शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा कि मैं शनिदेव हूँ और आप सब लोगों ने जो काला पत्थर देखा है, जो काली शिला देखी है, वह मेरी प्रतिमा है, मेरा रूप है। तुम सभी गांव वालों के साथ उस पत्थर को इस गांव में लेकर आओ और यहाँ इस गांव में स्थापित करो। इससे तुम्हारे गांव की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा गांव खुशहाल हो जाएगा। सुबह जागने पर उस व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक स्थान पर इकट्ठा किया
और उन्हें अपने सपने के बारे में सारी बात बताई। सभी लोगों ने उसकी बात पर सहमति जताई और उस प्रतिमा को गांव लाने के लिए चल पड़े। सभी गांव वालों ने अपना पूरा प्रयास किया, मगर वह शिला तो लाना दूर, उस शिला को हिला भी नहीं पाए। अब गांव वाले बहुत परेशान हुए। थक हार कर सभी गांव वाले वापस गांव आ गए। रात होने पर नींद में उसी व्यक्ति को शनिदेव ने फिर से दर्शन दिए और कहा, मेरी प्रतिमा को केवल मामा व भांजा ही उठा सकते हैं, यानी जो व्यक्ति रिश्ते में मामा और भांजा हो वही व्यक्ति मेरी प्रतिमा को उठाकर गांव में ला सकते हैं। सुबह उस व्यक्ति ने फिर सपने की बात गांव वालों को बताई और गांव वालों ने गांव से एक मामा और भांजा को अपने साथ लिया और सभी लोग उस शिला के पास पहुंचे। इस बार केवल मामा भांजा ने ही उस शिला को उठाने का प्रयास किया और वह शिला बड़ी ही आसानी से उठ गई। यह देखकर सभी लोगों ने शनिदेव की जय जयकार की। सभी लोग शनिदेव के चरणों में गिर पड़े और उस शिला को दंडवत प्रणाम करने लगे। शनिदेव के जयकारे उस गांव में गूंजने लगे। सभी लोग शनिदेव के जयकारे लगाने शुरू हो गए और शिला को धूमधाम से जयकारों के साथ गांव में लाया गया और इसे गांव के एक चबूतरे पर स्थापित किया गया। और दोस्तों, आज शनि सिग्नापुर एक पवित्र तीर्थ स्थल है और शनि का साक्षात चमत्कार भी आपको इस गांव में देखने को मिल जाएगा। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा गांव है जहां गांव में किसी घर में दरवाज़ा नहीं है। यहां लोग अपने घर में ताला व कुंडी नहीं लगाते हैं, दरवाजे यहां बंद नहीं किए जाते। और दोस्तों, कितना भी कीमती सामान क्यों ना हो, उसे तिजोरी या लॉकर में नहीं रखा जाता। यहाँ मान्यता है कि शनिदेव इस गांव की स्वयं रक्षा करते हैं। जब शनिदेव भगवान स्वयं गांव के रक्षक हैं तो ताला लगाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ लोगों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ चोरी करता है तो वह गांव से बाहर भी नहीं जा सकता। शनिदेव उसे अवश्य ही दंडित करते हैं। और दोस्तों, ऐसे चमत्कार देखने को भी मिले हैं। यहाँ आने वाले लोग अपने वाहन, अपनी कारों, अपनी बसों आदि को भी ताला नहीं लगाते हैं। और दोस्तों, यहाँ मान्यता है कि सांप का काटा तथा शनिदेव का मारा कभी पानी भी नहीं मांगता है। और दोस्तों, जिस प्रकार शनिदेव पापी व्यक्ति को दंडित करते हैं, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूर्व श्रद्धा भाव से यदि शनिधाम सिग्नापुर शनिदेव के दर्शनों के लिए जाता है तो उसे शनिदेव अवश्य ही कोई उपहार व खुशी देते हैं। 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक समय तक जीवन को प्रभावित करने वाले शनिदेव की महिमा का कोई अंत नहीं है। अतः अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। और दोस्तों, जीवन में कभी अवसर मिले तो आप भी शनि दर्शनों के लिए शनि सिग्नापुर अवश्य जाइए। तो दोस्तों, यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।